मेरे प्रिय मित्रों, जीवन का माप उन वर्षों से नहीं होता जो हम जीते हैं, बल्कि उन जिंदगियों से होता है जिन्हें हम प्रभावित करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो निस्वार्थता की शक्ति, करुणा की सुंदरता दर्शाता है और यह दर्शाने वाली है कि एक साधारण व्यक्ति भी दुनिया में असाधारण प्रभाव डाल सकता है। चलिए मिलते हैं करीमुल हक से, जो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के एक साधारण चाय बागान मजदूर हैं। करीमुल का जीवन सरल था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गईं। हक की मां को चिकित्सा उपचार की सख्त जरूरत थी। वो अपनी बीमार मां के लिए मदद मांगने के लिए घर घर गए, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। उनकी मां ने उनके ही हाथों में दम तोड़ दिया। इस एक पल उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दुख से टूटने के बजाय करीमुल ने अपने दर्द को अपने उद्देश्य में बदल दिया। उन्होंने अपर्याप्त एम्बुलेंस कवरेज के कारण किसी और को नहीं मरने देने की कसम खाई। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपनी मां को नहीं बचा सका तो कम से कम दूसरों को तो बचा सकता हूं, बिना पैसे और संसाधनों के। उन्होंने कुछ असाधारण किया। अपनी साधारण बाइक को एक एम्बुलेंस में बदल दिया। एक साधारण बाइक, लेकिन कई लोगों के लिए यह जीवनदायिनी बन गई। हक को मोटर बाइक एम्बुलेंस योजना तब सूझी जब उनका एक सहकर्मी मैदान पर गिर गया। चूंकि नियमित एम्बुलेंस समय पर उस तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए हक ने उसे अपनी पीठ पर बांध लिया और उसे पीछे बैठाकर निकटतम अस्पताल ले गया और उसकी जान बचाई। वह मुस्कुरा उठे, जबकि अन्य लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से अपनी मां को याद किया। सालों में हर दिन करीमुल अपने गांव की कठिन राहों पर, अक्सर रात के अंधेरे में, बीमार और घायलों को अस्पताल ले जाते थे। उन्होंने कभी एक भी रुपया नहीं लिया। उनके लिए यह पैसे की बात नहीं थी, यह मानवता की बात थी। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मैं एक भी जान बचा सकूं तो मेरा दिन सफल हो जाएगा। करीमुल ने लगभग 5,000 से 5,500 लोगों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाया। जरा सोचिए, 5,000 जिंदगियां एक व्यक्ति के अटूट सेवा समर्पण से स्पर्शित हुईं। उन्हें एम्बुलेंस दादा के नाम से जाना जाने लगा। वह बड़े भाई जो जरूरत के समय हमेशा हाजिर रहते थे। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। उन्होंने उपहास झेला, आर्थिक संघर्ष किए, यहां तक कि कई बार खतरे का भी सामना किया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वे एक गहरी सच्चाई को समझ चुके थे। दूसरों की सेवा करना ही हमारे इस धरती पर होने का असली मकसद है। करीमुल की कहानी हमें 3 अनमोल सबक सिखाती है। पहला, कोई भी दयालुता, चाहे कितनी भी छोटी हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेम से चलाई गई एक साधारण बाइक भी एम्बुलेंस बन सकती है। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा दर्द हमारे सबसे बड़े उद्देश्य में बदल सकता है। करीमुल का दुख दूसरों की जिंदगी बचाने का मिशन बन गया। और तीसरा, असली धन हमारे पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि हम क्या देते हैं इसमें है। मानवता के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए करीमुल हक को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन करीमुल के लिए असली इनाम वह मुस्कान है जो एक मरीज को नया जीवन मिलने पर मिलती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव लाने के लिए अमीर या शक्तिशाली होने की जरूरत नहीं है, बस एक सच्चे दिल और सेवा की भावना की जरूरत होती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे यह पूछता हूं, आपकी बाइक एम्बुलेंस क्या है? वह एक चीज क्या है जो आप आज कर सकते हैं जिससे किसी की जिंदगी बेहतर हो सके? यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। यह एक अच्छा शब्द, मदद का एक हाथ, या बस किसी के साथ खड़े रहने जितना छोटा भी हो सकता है। याद रखें, दुनिया को अधिक सफल लोगों की नहीं, बल्कि अधिक दयालु लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग जो करीमुल हक की तरह दूसरों की परवाह करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्वयं को दूसरों की सेवा में खो दें। हम फिर मिलेंगे, तब तक दयालुता के साथ जिएं।
करुणा के साथ कार्य करें और याद रखें, आप भी किसी के लिए उम्मीद बन सकते हैं। नमस्ते।